हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी है वो घमासान चल रही होगी, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है सर पे। तो एक हम रिवीज़न वाली सीरीज़ करते हैं सुपर फ़ास्ट, मात्र 10 मिनट का समय है आपके पास और टॉप 51 एमसीक्यूज़ के आपको आंसर देने हैं। सारे हम ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं, तो पूरा सीरीज़ देखना है और जितने भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं कमेंट करके बता दीजिए। लाइक ज़रूर कर देना सारे, क्योंकि हमारा टारगेट है एग्ज़ाम से पहले-पहले 100 टेस्ट पूरे करने का और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोगों का सहयोग रहे, आप लोगों का प्यार रहे, लाइक शेयर आप लोग करते रहें। और रिवीज़न करने के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारन सर के नाम से। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जॉइन हो सकते हैं। राइट? तो चलिए, टाइम कम है तो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितनी तैयारी है आपकी पटवार की। कि मेदिनीपुर जो कि नागौर जिले में है, ये नागौर जिले के किस शहर का प्राचीन नाम है? यानी नागौर में है, धातु नगरी में है और मेदिनीपुर मेड़ता को कहा जाता था, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। दूसरा आपका है कि किशनलाल सोनी, जिन्हें हम रेल बाबा भी कहते हैं, उनका संबंध किस जिले से है? किशनलाल सोनी जी, जिन्हें रेल बाबा कहते हैं, उनका संबंध है वो बूंदी जिले से है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि कृषि से संबंधित एक शब्द आता है ओरना। ओरना का मतलब क्या होता है? ओरना का तात्पर्य क्या होता है? यानी हल के साथ बीज बुआई। हल के साथ बीज बुआई होता है ओरना। एक शब्द होता है ओरण। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कोई भी धार्मिक स्थल जो होता है उसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हरियाली होती है उन्हें काटने की मनाही होती है, जिन्हें ओरण कहा जाता है, तो याद रखेंगे। अगला है कि पीला पोमचा क्या काम आता है? पीला पोमचा कब काम ओढ़ने के लिए आता है भी? ओढ़ने के लिए आता है, लेकिन आप एक यहाँ पर ज़रूर बताएँगे कि बेटे के जन्म पर होने पर किस रंग का पोमचा ओढ़ते हैं और बेटी के जन्म होने पर किस रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है? कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला है कि राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी सूर्य नगरी? जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ओके, और अगला क्वेश्चन आपका है कि दीमक, तितली, कीट, पतंगों आदि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भी किस में अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में करते हैं, एंटोमोलॉजी में किया जाता है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते है, ये किस स्थान पर अंकित है या किस स्थान पर अंकित आता है ये? तो सत्यमेव जयते है, ये सबसे नीचे है। ठीक है, सबसे नीचे लिखा हुआ है। कहाँ से लिया गया है ये कमेंट करके बताओ आप। अशोक, ये कहाँ से लिया गया है? अगला है कि कादरी संस्थान कहाँ पर बनी हुई है? कादरी संस्था है दो, कादरी, आफरी, रूपायन संस्था, ये सारी जोधपुर में बनी हुई है, एक आपका सही है। अगला है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलीमाबाद में। और सलीमाबाद कहाँ पर आता है? सलीमाबाद बना हुआ है अजमेर में और इसकी स्थापना की थी परशुराम जी ने। परशुराम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है कि हलसोटी क्या है? हलसोटी किसे कह देते हैं? तो वर्षा से पहले खेत को तैयार करना है, वो हलसोटी कहलाता है, एक आपका सही आंसर। अगला है कि शेखावाटी क्षेत्र में दुल्हन की विदाई पर उसकी माँ बहनों के द्वारा उनकी याद में गाए जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? विदाई के समय शेखावाटी के क्षेत्र में उनकी माँ और बहनों के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो ओल्यूं यानी बदावा, जिसे हम कहते हैं, बदावा गाया जाता है। राजस्थान में नहरों से सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है? नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है गंगानगर जिले में और कुएं नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है जयपुर जिले में और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो होती है भीलवाड़ा जिले में। याद रखिए, सर्वाधिक कुएं नलकूप से होती है वैसे राजस्थान में। अगला है कि घोड़ा जीरा किस फसल का दूसरा नाम यानी स्थानीय नाम है? तो इसबगोल को कहते हैं। आप कमेंट करके बताओ इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में कार्यरत भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है भी? वन सेवा के अधिकारियों का चयन यूपीपीएससी के द्वारा किया जाता है, यानी डी आपका सही है। और बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? बेराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बेराट एक सभ्यता है जो कि जयपुर जिले में है। अगला कि संभाग स्तर पर वन विभाग के किस स्तर पर अधिकारी प्रभारी यानी मुखिया होते हैं? किस स्तर पर होते हैं? तो मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? राजस्थान की कौन सी झील में? फतेह सागर में है, यानी बी आपका राइट आंसर। अगला है कि बेर अनुसंधान केंद्र किस जिले में भी? बेर अनुसंधान केंद्र बना हुआ बीकानेर में, जांगल प्रदेश में, सी आपका सही है। और अगला है कि राजस्थान में पाकिस्तान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा हेतु रात दिन प्रहरी के रूप में किस बल के जवान तैनात है? ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए,
सीमा सुरक्षा बल। अब आप मुझे कमेंट करके एक आंसर दीजिए कि सीमा सुरक्षा बल की देवी कौन सी आती है। चलिए, प्लास्टिक मनी का क्या मतलब? प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी एक आपका सही है। अगला कि मेवाड़ क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है? तो महुआ का उपयोग है वो देसी शराब बनाने में करते हैं, बी आपका सही आंसर। अगला है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यानी बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बनेश्वर को, आदिवासियों का कुंभ कह दीजिए, वागड़ का कुंभ कह दीजिए। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, तीन नदियां जहाँ पर आके मिलती है। कमेंट करके बताना कि कौन सी तीन नदियां हैं। अगला है कि इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ पर है, जिन्हें बीजासन माता भी कहते हैं? तो बीजासन माता या इंद्रगढ़ माता, इनका मंदिर राजस्थान में कहाँ पर बना है? बूंदी जिले में। तो राइट आंसर सी है। अगला है कि सुकर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 1570 में अकबर ने जब नागौर का दरबार लगाया था, तो उसी समय उन्होंने सुकर तालाब का निर्माण करवाया था। और ये अगला है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? तो किस सरीसृप किस में? अंटार्कटिका में नहीं है, डी आपका ठीक है। अगला है कि चेतक परियोजना किससे संबंधित है? चेतक परियोजना सीमा सड़क संगठन से है। आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, तो डी आपका सही है। अगला है कि विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी आक्रमण जो है वो किस वर्ष किया गया था? 11 सितंबर 2011 को। ये तो याद रहना चाहिए क्योंकि ये भी ताज़ा इन चर्चा में न्यूज़ में फिर से दोबारा रहा था। करंट का क्वेश्चन भी बन जाएगा ये। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल को मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है? मालानी नस्ल थारपारकर। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा किस मेले में होता है? कमेंट जरूर करना। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? पंचायतों को 73वें और नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन में। अगला है कि निम्न में से किस प्रजाति को मूलतः रेगिस्तान से संबंधित नहीं है? तो रोहिडा है, फोग है, खेजड़ी है, ढाक नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस भाग में रेत होल खनन अधिक प्रचलन में आता है? रेत होल खनन सबसे ज्यादा प्रचलन उत्तर भारत में ही ज्यादा है, तो बी आपका ठीक है। अगला है कि कृषि से संबंधित शब्द आता है निनाण। निनाण का मतलब क्या होता है? निराई गुड़ाई करना। निराई गुड़ाई करना एक आपका ठीक है। अगला है कि निम्न में से सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है? फ्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक राज्य राजस्थानी है, एक आपका सही है। अगला है कि चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत है 29। यदि अंतिम संख्या 31 है तो प्रथम संख्या बता दीजिए। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप लोगों के लिए है, आंसर नहीं बताऊंगा, आप कर लेंगे। तीन संख्याओं से 75 है तो 25 को इंटू 3 से गुणा कर दो, ये तीन संख्याओं का निकल जाएगा। और अंतिम तीन का 29 है तो 29 इंटू 3 कर दो। ठीक है, टोटल चार संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4। तो पहले आपको दे रखा है इन तीनों का कितना है? 75 है, और इन तीनों का 75 दे रखा है। अब आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि अंतिम का इस एक का 31 दिया हुआ है, इस एक का 31 दिया हुआ है, तो बाकी का इजली टोटल करके हम निकाल लेंगे। तो पहली संख्या बतानी है कि कितनी है, कमेंट करके जरूर बता देना। ये सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने, क्योंकि ये आप मैथ का बताएंगे। अगला है कि किस किसान आंदोलन का शुद्ध नाम जो है विजावली था? विजावली बिजोलिया को कहा जाता था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन है। अगला है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ पर है? जामसर में, और जामसर है बीकानेर में। अगला है कि महाविनिष्क्रमण किसके जीवन से संबंधित घटना है? महाविनिष्क्रमण है बुद्ध जी से संबंधित जीवन की घटना है, जब उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष राजस्थान के द्वारा निम्न में से किस हेतु प्रारंभ किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, क्योंकि अभी इसका तीसरा संस्करण है वो शुरू किया गया था, और ये संपूर्ण टीकाकरण अभियान के लिए है। अगला है कि वेलर द्वीप का नाम ओडिशा सरकार के द्वारा निम्न में से किस हस्ती के नाम पर बदल दिया गया है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पर, यानी एक आपका सही आंसर। अगला है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया था? आया हुआ क्वेश्चन है, तो धनुषकोडी में किया गया था, यानी सी आपका ठीक है। और हाल ही में देश का पहला डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया? तो केरल बना है डिजिटल राज्य, यानी सी आपका ठीक है। विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को, यानी एक आपका सही है। और अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तीन आपका ठीक है। अगला है कि मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? अलवर जिले में बनी हुई है, राइट आंसर आपका एक नंबर।
अगला है कि सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए है? तो भालू के लिए। सुंदा माता और सुंदा पर्वत जालोर में है और भालू अभ्यारण्य भी वहीं पर बना हुआ है, पहला रोपवे भी वहीं पर है। अगला है कि खरमौर पक्षी निम्न में से किस जिले में मुख्यतः देखा जा सकता है? तो प्रतापगढ़ में है, सीता माता अभ्यारण्य भी है वहां पर। और सांडा निम्न में से कहाँ पर बहुतायत से पाया जाता है? स्पाइनी टेल लिजर्ड सांडा, सांडा ताल छापर में, ताल छापर चूरू में है जो कृष्णमरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि इनमें से क्या भिन्न है भी? वाकल नदी मानसी सोम राजस्थान के, ब्रह्मपुत्र नहीं है तो डी हो जाएगा। और अगला है कि नर्मदा नदी का पानी नहर के द्वारा राजस्थान के किस जिले तक पहुंचाया जाता है? तो जालोर बाड़मेर, ऑप्शन में जालोर है और बाड़मेर भी याद रखिए। 350 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। लाइक जरूर कर देना ताकि रोजाना इसी प्रकार की सुपरफास्ट सीरीज हम करते रहें। और पीडीएफ इसकी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी और यहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसकी भी, और इसके अलावा रोजाना जो हम टेस्ट करते हैं उनकी पीडीएफ भी। याद रखिए रोजाना हम रात को 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं और उस लाइव टेस्ट को आप रोजाना ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम टॉपिक वाइज सीरीज कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज होगी। तो लाइक शेयर कर दीजिए, मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू।